वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट। सबसे पहले जो कंडीशन आती है आपके पास, एक आती है अक्यूट गाउट, दूसरी आती है क्रोनिक गाउट। जो अक्यूट गाउट में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आपके पास आते हैं क्या, एनसेड्स, कॉलचीसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, एनसेड्स में मैंने पहले बताया था, गाउट वाले वीडियो में हम यूज़ करते हैं मेनली एंडोमिथेसिन। ठीक है, तो ये अक्यूट गाउट में देते हैं। जब गाउट क्रोनिक हो जाए तो उसमें हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं एंड यूरिकोज यूरिक देते हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग उसमें ऐड कर देते हैं फिर इनके साथ ही। उसके अलावा आप ना लो डोज ऑफ एनसेड्स, कॉलचेसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनमें से कोई भी लो डोज देंगे। शुड बी इनिशिएटेड विद द यूरेट लोअरिंग थेरेपी। ये जो दोनों ड्रग है ना, ये आपके पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यूरेट लोअरिंग थेरेपी उसमें आते हैं टिल 6 मंथ। ये इसकी क्या है, ट्रीटमेंट है, फुल ट्रीटमेंट है। एनसेड्स या फिर कॉलचेसिन या इनमें से कोई भी ड्रग देंगे। कॉलचेसिन हम इतना यूज़ नहीं करते, एनसेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इतना यूज़ नहीं करते, एनसेड्स बहुत यूज़ करते हैं फॉर द एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस। ठीक है, एंड पेन मैनेजमेंट। और यूरेट लोअरिंग थेरेपी में हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं या फिर यूरिकोस यूरिक देते हैं। ठीक है, ये आप 6 मंथ तक देंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, कॉलचेसिन, बिकॉज एनसेट्स में जो एंडोमिथेसिन है वो मैंने एनसेट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था। कॉलचेसिन का जो है ना हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। कॉलचेसिन आपके पास ना ये क्या है, लेट्स सपोज द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में ना एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन। ये ट्यूब्यूलिन ना इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट या फिर ये ना जो मूव करता है टुवर्ड्स द कीमोटैक्सिस जो करवाता है, ये वो प्रोटीन होता है ट्यूब्यूलिन। ये इसको ना इनहिबिट करता है कॉलचेसिन, इट्स ट्यूब्यूलिन को। तो कीमोटैक्सिस नहीं होगी तो न्यूट्रोफिल आपके पास इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करवाएंगे। एंड कॉलचेसिन इज आल्सो इनहिबिट्स द माइटोसिस। ठीक है, एंड ये क्या करता है, कॉलचेसिन माइटोसिस को भी इनहिबिट करता है। अच्छा सॉरी, ये जो कॉलचेसिन है ना ये ट्यूब्यूलिन को इनहिबिट नहीं करता, बट इट डीपोलीमराइजेज द ट्यूब्यूलिन। इसके जो पॉलीमर्स हैं, ये देख रहे हैं डॉट डॉट्स हैं, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये इसको पॉलीमराइज करता है। जब ये डीपोलीमराइज करेगा इसको तो ये आपके पास जो है ना प्रोटीन आपके पास बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एंड इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड इट डिक्रीज द पेन इन द 12 आवर्स। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि पेन कितने टाइम में ये डिक्रीज़ करता है। ये हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, पीओ पर ओरल रूट, ये लिवर में आएगा, उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इनटू द किडनीज में। ठीक है, तो ये होता है। एंड इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है NVD, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। दिस इज़ नॉट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, ये नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं है, ये आपके पास क्या है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इसका अब्डोमिनल पेन भी करवाता है। अब्डोमिनल पेन, ABD का मतलब है, दिस इज नॉट ABD विलियर्स, इट इज़ अब्डोमिनल पेन। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उनमें यूज़ नहीं करेंगे। एंड इसके एडवर्स इफेक्ट में आपके पास न्यूट्रोपीनिया आता है एंड अनीमिया आ जाता है। ठीक है, ये RBCs को कम करेगा, न्यूट्रोफिल्स को भी कम कर देगा। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। कॉलचेसिन डन। उसके बाद आते हैं आपके पास क्या, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। उसमें हमारे पास 2 ड्रग आते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है क्या, एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल क्या करता है, ये मैंने पहले भी बताया था, हाइपोजेंथीन इनटू द ज़ैंथीन आता है, यहाँ पर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है, ज़ैंथीन कन्वर्ट होता है इनटू द यूरिक एसिड, यहाँ पर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। एलोपिरिनोल इन एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एंड एलोपिरिनोल को हम यूज़ करते हैं इन द गाउट एंड द हाइपर यूरिसीमिया में। हाइपर यूरिसीमिया ये जो गाउट करवाती है। ठीक है, ये हम परोरल रूट के थ्रू देंगे, ये लिवर में आएगा। लिवर में ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द एलोजेंथीन, या एलोजेंथीन का दूसरा नाम भी है ऑक्सीप्यूरिनोल। एंड इसकी जो हाफ लाइफ है, ये डेफिनेटली MCQs में पूछा जाएगा 15 to 18 आवर्स से। 15 to 18 आवर्स है, तो ये हम ड्रग जो है ना OD दे सकते हैं वंस अ डे। ठीक है, बिकॉज ये 18 आवर्स तक अपना फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, OD देंगे। ठीक है, और ये यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Does or dose decrease, you have to limit the dose if creatinine clearance is less than 50 ml per minute। 15 ml per minute से कम में क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो आपने डोज को कम करना है। ठीक है, एंड इसका जो फेमस मैकेनिज्म एडवर्स इफेक्ट है इज द स्किन रैश। ये क्या स्किन है, ये इसमें रैश कर देगा। ठीक है, ओह डन विद द एलोपिरिनोल। नाउ कम टू द फेब्यूक्सोस्टेट। फेब्यूक्सोस्टेट, पता नहीं क्या बोल दिया, फेब्यूक्सोस्टेट, ये भी इनहिबिट करता है किसको, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। एंड ये ड्रग इंटर, अच्छा ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्रग
ड्रग इंटरेक्शन विद द 6 मर्केप्टोप्यूरिन। 6 मर्केप्टोप्यूरिन ना ये भी इस प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये मैंने आई थिंक एंटी कैंसर ड्रग्स में ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये ना एलोपिरिनोल का भी इसके साथ ना ड्रग इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो इसका है, इसका भी ड्रग इंटरेक्शन है। सो डोंट यूज 6 मर्केप्टोप्यूरिन विद द एलोपिरिनोल और द फेब्यूक्सोस्टेट, ठीक है। 6 मर्केप्टोप्यूरिन आप इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना, ठीक है। एंड लेस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड यू डज नॉट हैव टू लिमिट द डोज इन द क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। इसमें तो ये थी ना, अगर CKD है, CKD में भी आपने डोज को ना मेंटेन करना होगा एलोपिरिनोल जब देंगे। इसमें अगर CKD है तो आप उसको डोज को मेंटेन नहीं करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फेब्यूक्सोस्टेट। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है पेग्लोटिकेज। पेग्लोटिकेज एक एंजाइम होता है जो कि हम IV इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं एवरी 2 वीक में एक डोज देते हैं। इफ़ ये कब देते हैं, इफ़ ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स फेल, जब वो फेल हो जाए। अब ये क्या करता है, ये ज़ेंथीन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड को ना ये कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम क्या करता है, इस यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एलेंटोइन। एलेंटोइन क्या है, इट इज़ द वाटर सॉल्यूबल एंड नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। ये फिर किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, अब देखें यूरेट लोअरिंग थेरेपी में हमारे पास 2 टाइप के ड्रग आते हैं। एक आते हैं जो सिंथेसिस को कम करें, नंबर 1 सिंथेसिस को कम करें, नंबर 2 आते हैं जो एक्सक्रीशन को बढ़ा दें। सिंथेसिस कम करने वाले कौन से थे, ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एक्सक्रीशन करवाने वाले में पेग्लोटिकेज आता है, ठीक है। एंड दूसरा एक्सक्रीशन करवाने में एक आता है आपके पास क्या, प्रोबेन एसिड। प्रोबेन एसिड इज़ द यूरिकोस यूरिक, ये यूरिकोस यूरिक में ड्रग में आता है, यूरिकोस यूरिक में। अब ये क्या करता है, यहाँ पर ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ना यहाँ पर इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेट्स सपोज दिस इज योर यूरिक एसिड, इसकी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पर एक पंप होता है यूरेट आयन एक्सचेंजर, जो क्या करता है, इस यूरिक एसिड को ना पंप करके रीअब्जॉर्ब करता है। अब दिस प्रोबेन एसिड इनहिबिट दिस पंप। एंड इसके साथ साथ ना ये पेनिसिलिन की भी ना पंप को भी इनहिबिट करता है। उसका यार फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, OATP उसका ना, मुझे एब्रीवेशन याद है लेकिन फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। उस पंप का नाम था OATP, उसको भी ये इनहिबिट करता है। तो पेनिसिलिन की अब अगर आपने एक्शन बढ़ाना है तो ये प्रोबेन एसिड उसमें भी देते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है, ये इसको इनहिबिट करेगा तो ये यहाँ से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ये भी उसकी जो है लो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें भी आप डोंट यूज़ इफ़ क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 50 ml per minute, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ड्रग यूज्ड इन दी गाउट। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।